हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल क्रेजी वर्ल्ड ट्रैवल। तो आज हम इस दुबई ट्रिप के अंदर पहुंच चुके हैं, दुबई की एक लेटेस्ट और बहुत मशहूर अट्रैक्शन विच इज़ ग्लोबल विलेज। एंटर होते के साथ ही आलिया ने पकड़ी अपनी फरारी और हम सब ने पकड़ी अपनी बुगाटी और चल पड़े इस ग्लोबल विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आइए एक्सप्लोर कीजिए हमारे साथ इस ग्लोबल विलेज को। वैसे तो ये ग्लोबल विलेज बहुत बड़ा है और आई डोंट थिंक सो कि कोई भी नॉर्मल इंसान इस विलेज को एक दिन में देख सकता है, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग विद किड्स। इसलिए हमारी कोशिश थी कि हम थोड़े से टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देख सकें और स्पेशली वो सारे मुल्क जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली खाने पीने को लेके और शॉपिंग को लेके। सो एंटर होते के साथ ही सबसे पहले आता है हिंदुस्तान एंड वी एंटर्ड इन हिंदुस्तान। यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे कपड़ों की दुकानें थी, ज्वेलरी, शूज़ शॉप्स और स्पेशली खाने पीने की दुकानें, जिसमें हमने सबसे पहले जाकर हम खड़े हो गए एक स्टॉल पे विच वॉज पानी पूरी स्टॉल। एंड वहाँ से हमने बड़ी यमी पानी पूरी खाई। अभी भी मुझे सोच सोच के मुंह में पानी आ रहा है, इट वॉज सो यमी। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ अपने उन नाजरीन को जिनको ये नहीं पता कि बेसिकली ग्लोबल विलेज है क्या। तो ग्लोबल विलेज एक इस तरह की जगह को बनाया गया है और इसका नाम इसको ग्लोबल विलेज इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर पूरी दुनिया के मुल्कों को एक जगह पे लाकर जमा कर दिया है। सो इट्स बेसिकली लाइक कि आप एक जगह पे एंटर होगे, ठीक है, और उसके अंदर आपको हर मुल्क का पवेलियन मिलेगा, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, फ़लस्तीन हो, सीरिया हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, यूएई, एवरी कंट्री यहाँ पर मौजूद थी और इसलिए इस जगह का नाम ग्लोबल विलेज कहा गया है। और ये आई थिंक दुबई अथॉरिटीज़ की बहुत अच्छी एक कोशिश है कि आपको अंडर वन रूफ सारी चीज़ें मिल सकें। वैसे लोग मंजन बेचते हैं, मगर ये आंटी इस दुकान पे बैठकर अपना तेल बेच रही थी और ये था तेल बाल लंबा करने वाला तेल। सो इन आंटी के बाल भी आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे थे। सो वेल हमने इस शॉप को स्किप किया और हम बढ़ते चले गए आगे और आगे हम फाइनली उस शॉप पे पहुंच गए जहाँ पे हमने खाई बड़े मज़े की पानी पूरी। तो आई विल रेकमेंड यू दिस शॉप इन हिंदुस्तान इन ग्लोबल विलेज कि आप इस शॉप से पानी पूरी ज़रूर खाइएगा। इनका जो पानी पूरी का जो पानी था वो बहुत मज़े का था और ये गोला गोंडा भी आ गया था हमारे पास, इसको भी हमने एंजॉय किया। इसका टेस्ट बिल्कुल पाकिस्तान वाला था और एक्चुअली जाविया ने इसको ख़रीदा था और ही वांटेड टू ईट इट, बट मैं उससे बार बार छीन छीन के खा रही थी बिकॉज दैट वाज सो यमी। मुझे बिल्कुल पाकिस्तान की याद आ गई थी। और ये आप देख सकते हैं फाइनली हमारी पानी पूरी का लुक। हमने पहले एक प्लेट ट्राई की ताकि हमें डिसअपॉइंटमेंट का सामना ना करना पड़े एंड देन वी एंडेड अप ईटिंग 3 to 4 प्लेट्स। फिर चले हम यहाँ से आगे क्योंकि पानी पूरी को हज़म भी तो करना था और चल चल के अपना रायता भी बनवाना था। इंडिया से निकलने के बाद एक काफ़ी लंबी वॉक करने के बाद हम फाइनली पहुँचे फ़लस्तीन और अब हम एंटर होने लगे हैं फ़लस्तीन के अंदर। फ़लस्तीन के अंदर एंटर होते के साथ ही एक अंकल हमें ऑफ़र कर रहे थे इंजीर, मगर हमने इनको इग्नोर करते हुए आगे चल पड़े। और आगे जाते जाते हमें बहुत प्यारे प्यारे उनके सूट्स दिखे, डिफरेंट टाइप की इनकी मसालों की शॉप्स एंड एक मैं बहुत प्यारी खूबसूरत शॉप के अंदर गई। यहाँ पे बहुत खूबसूरत वॉल आर्ट लगा हुआ था जो कि आप डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दे वर हैंडमेडेड, हैंड क्राफ्टेड एंड सो ब्यूटीफुल। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सारे ख़रीद लूँ बट आई एंडेड अप बाइंग नथिंग। हम यहाँ पर एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि अचानक से ये वाले अंकल ने भी हमें इंजीर ऑफ़र करना शुरू कर दी।
हमने सोचा चलो लेट्स ट्राई ये क्या है। एंड लिटरली बिलीव मी, मैंने आज से पहले इतनी यम्मी इंजीर नहीं खाई। और इस इंजीर को खाने के बाद मैं रिग्रेट कर रही थी कि मैंने एंटर होते के साथ ही उस बंदे से इंजीर क्यों नहीं ली, बिकॉज दिस इंजीर वॉज सो यम एंड आई एंडेड अप बाइंग 1 kg ऑफ इट। और अगर आप ये बाय नहीं करेंगे तो बिलीव आप एक बहुत यम्मी चीज़ मिस करने वाले हैं। तो फ़लस्तीन से बाहर निकलने के बाद यहाँ पर 1-2 और पवेलियन थे, हम उसके अंदर एंटर हो गए, विच वर ऑलमोस्ट लाइक सेम। ऑलमोस्ट सेम कल्चर के पवेलियन देखने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वक्त की थी शदीद किल्लत और हमने एक्सप्लोर करना था बहुत ज़्यादा इस ग्लोबल विलेज को। तो हम पहुँचे चाइना की तरफ और नाउ फाइनली हम एंटर हो चुके हैं चाइना के पवेलियन में। चाइना के पवेलियन में एंटर होने के बाद आपको लगता है कि ये आप कौन सी दुनिया में आ गए हैं। चाइना में एंटर होने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अली बाबा के स्टोर में आ गई हूँ। जैसे आप अली बाबा पे जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने पॉपअप होना शुरू हो जाती हैं, इट जस्ट फेल्ट लाइक दैट। और इन सारी चीज़ों को रियल में देखना वॉज क्वाइट फन। एक मज़े की बात बताती चलूँ कि यहाँ पर आप जब आप आओगे और आप इनसे कुछ लोगे तो दे विल टेल यू द प्राइसेस और आपको लगेगा ओ दैट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। और अगर आप इनसे भाव ताव की कोशिश करेंगे भी तो भी ये आपको इतना लिफ्ट नहीं करवाएंगे। आई थिंक आई डोंट नो, इट डिपेंड ऑन चाइनीज़ पीपल और या फिर ये ग्लोबल विलेज का ऑलमोस्ट इसी तरह की वाइब थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल विलेज वॉज टू एक्सपेंसिव, ठीक है, हमारी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और सेकेंडली आई थिंक यहाँ पर जो भी आता है वो इनको इनकी मुँह बोली प्राइसेस दे के चला जाता है एंड नोबडी ट्राई टू कन्विंस देम on their own prices। तो that's why इनको आपकी बोली हुई प्राइस पसंद नहीं आती थी तो ये आपको लिफ्ट नहीं कराते और आपको कहते हैं जी बाजी आगे जाइए। लग रहे हैं। Yes. Hi. Hi. Yes. Come. We are going. Davian. Let me go inside. Hi, very nice, very cute. This one was 40. Oh, what's this stuff? Jacob, Bude. Oh. Jacob, Bude. Kabba. Mubaka, mama. Mama. Okay, guys, 3, 2, 1. Let's go. Here we go. Hello. Okay, और ऐसे ही चलते चलते हम फाइनली पहुंच गए आपके और मेरे प्यारे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो एंटर होते के साथ ही एक अलग ही वाइब थी भैया। Hello, welcome.
sister, come inside. Marhaba. Fadli akhti, Allah ki lafiya, apne makan ke lash. किधर मैक्सी साड़ी मटेरियल है ना देखिए टॉप के लिए मैक्सी के लिए 50 दिरहम अच्छा आपको दिखा रहे हैं फैमिली डे में बड़े प्यारे सूट है 50 दिरहम का सूट बाय करें एक बड़ी प्यारी कॉटन है चल आगे जदीद मॉडल अनस्टिच नहीं टीचर भाई को देखो ये भाई के पास पड़े जी साहब स्टिच दिखाएं पहना को ये सारी स्टिचिंग में कलेक्शन है यस मैम रेडीमेड सूट्स So that 10 dirham, Ashra, 10 dirham, everything 10 dirham special price. 10 dirham, only 10 dirham. उसके लिए 10 dirham, 10. ये सेल लगाई हुई है 10. वाला इंडिया की पानी पूरी खाने के बाद बारी आ चुकी है हमारे पाकिस्तान के गोलगप्पे खाने की। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर किया गोलगप्पे की प्लेट, एक फ्रूट चाट और एक चना चाट। फ्रूट चाट और चना चाट तो मैंने ट्राई नहीं की, बट गोलगप्पे मैंने ज़रूर ट्राई किए। बट आई हैव टू से कि इंडिया वाले जीत गए, क्योंकि उनके जो पानी पूरी का पानी था ना, वो बहुत मज़े का था, जो मज़ा इस पाकिस्तान वाले पानी पूरी में नहीं था। हो सकता है अगर आप किसी और स्टॉल से ट्राई करें तो आपको ज़्यादा मज़े का लगे, बट जिस स्टॉल से हमने लिया मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे फिर के रात हो चुकी थी और अब हम फाइनली यूरोप में पहुँच चुके हैं। ये आपके सामने मौजूद है इटली, यूके, रशिया। और यूरोप को क्रॉस करने के बाद पहुँच चुके हैं हम अंतालिया। जी हाँ, हम हैं पहुँचे तुर्की के एक शहर अंतालिया की शॉप में। यहाँ पर ये आंटी लाइव लामोचू टाइप की चीज़ बना रही थी और आप इनको लाइव कुक करते हुए देख सकते हैं और आप ख़रीद भी सकते हैं। आई डोंट नो, वी डिडंट ट्राई, क्योंकि हम ऑलरेडी चाट और गोलगप्पे ही खा के थक चुके थे। एनीवे, यहाँ चल के भी हम थक चुके थे और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो वी हैड नॉट दैट मच मूड ऑफ ईटिंग एनीथिंग। अब यहाँ पर रात हो चुकी थी और रात को ग्लोबल विलेज का एक अलग ही नज़ारा होता है। एंड यूजली लोग यहाँ पर रात को आना प्रेफर करते। ग्लोबल विलेज के नाइट वाइब को भी एंजॉय करने के बाद अब वक्त हो चुका था हमारे नेक्स्ट स्टेशन का, विच वॉज बुर्ज खलीफा फाउंटेन शो। और फिर हम चल पड़े एग्जिट की तरफ। इंटरव्यू करा दे सामने हम इंटरव्यू देने निकले। ग्लोबल विलेज में ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे गुजार चुके थे और अब यहाँ से दिल उठ गया था। वैसे ग्लोबल विलेज आप जब भी घूमने जाएं तो टेक योर टाइम, अच्छे से उसको एक्सप्लोर करें, बट हमारे पास टाइम की, एज आई सेड, बहुत कमी थी एंड वी नीड टू गो टू द
बुर्ज खलीफा एंड फाउंटेन शो एट द नाइट। तो फिर हम यहाँ से चल पड़े और हमने अपनी गाड़ी का रुख किया बुर्ज खलीफा की तरफ। यहाँ पर फाइनली हम पहुँचे रात के ऑलमोस्ट 9 बजे और यहाँ पे लास्ट शो होता है 11 बजे। सो वी नीड टू हरी अप। रोड्स हमें काफ़ी स्मूथ मिले। ग्लोबल विलेज टू बुर्ज खलीफा वॉज नॉट दैट हैवी ट्रैफिक जो हमें थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था, बट इट वॉज क्वाइट वेल। लेकिन जैसे ही हम बुर्ज खलीफा के पास पहुँचने लगे, दिल की धड़कनें और ट्रैफिक की पैं भी बढ़ने लगी। इतना टाइम तो हमें ग्लोबल विलेज से बुर्ज खलीफा पहुंचने में नहीं लगा होगा जितना हमें 1 किलोमीटर का जो रोड था जो कि बुर्ज खलीफा के की तरफ जा रहा था, विच वॉज मॉल ऑफ दुबई मॉल। आपने दुबई मॉल में पार्क करनी होती है और फिर आप वहाँ से बुर्ज खलीफा के लिए जाते हो। तो वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट वहाँ पर हुआ क्योंकि हर कोई आई थिंक यहीं जाना चाह रहा था। एज यू कैन सी हियर द ट्रैफिक। साथ साथ यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देती चलूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता तो दुबई मॉल के अंदर पार्किंग बिल्कुल फ्री है। वैसे हमें भी ये बात नहीं पता थी। हमने पार्क करने के बाद जहमत नहीं की कि हम कहीं पर भी जाके पढ़ते कि हमें इस पार्किंग की क्या फ़ीस पड़ने वाली है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत रश में थे। हमें ये था कि हमसे कहीं फाउंटेन शो मिस ना हो जाए क्योंकि उसकी टाइमिंग सिर्फ 11 बजे तक थी और दुबई मॉल के अंदर से बुर्ज खलीफा तक जाना भी एक बहुत मार का सर करने के बराबर है। वो तो जब हम वापस आए और हमने पार्किंग मशीन को ढूंढने की कोशिश की तो हमें कहीं दूर दूर तक वो नज़र नहीं आ रही थी। एंड आफ्टर आस्किंग सम पीपल ऑल द 3 ऑफ देम सेड कि यहाँ पे पार्किंग फ्री है और समहाउ हमें यकीन नहीं आ रहा था बिकॉज आपको दुबई में कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती। तो हाउ कम दुबई मॉल इज़ फ्री। पार्क करने के बाद हम चल पड़े दुबई मॉल के अंदर। सबसे पहले तो हमें समझना है कि कौन सी लिफ्ट में बैठ के कहाँ जाना है। उसके बाद समहाउ हम किसी तरीके से मॉल के अंदर पहुंच गए। एंड देन मॉल के अंदर पहुंचने के बाद फाइनली फॉलोइंग द शील्ड्स हमें समझ आ गई कि हमने कहाँ जाना है। एंड देन आफ्टर लाइक 15 मिनट्स ऑफ वॉक हम बुर्ज खलीफा के सामने पहुंच गए। अब हम ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसको? Now we need to go to the downstairs. Trust me. वो देखो द वाटरफॉल दुबई, वो देखो द वाटरफॉल दुबई फाउंटेन। यहाँ से हम लेंगे पार्किंग, ठीक है? हाँ, दुबई आइस रिंक एट द टॉप। अगर यहाँ से बुर्ज खलीफा भी जाना था तो यू नीड टू गो इधर। Go straight. वो कह रहे गो स्ट्रेट यहाँ से। अरे सेशन है, मैंने लिखा है, ये लिखा हुआ था वाटरफॉल द दुबई फाउंटेन जाना है ना हमने। लेवल जी एवरीथिंग इज हाय sorry I need to go here. Can you help me a little? Can you tell me where to go to the fountain show or Burj Khalifa? Straight down which floor? One. Thank you so much. Yeah, straight and down. बोल आपको सुनता नहीं है। सुपर सी कहता है वहाँ से स्ट्रेट और डाउन। बात तो एक क्या कहाँ इधर से कपड़े जाएगा मुझे लिखना है अगर बुर्ज खलीफा के रेस्टोरेंट में जाना है ना तो उधर से जाएं। बात है क्या निकलो बाहर कहाँ से मैं बाहर निकल रहा दुबई मॉल है तो कुन्ना सा ना ऊपर को दिखनी है। बोल भी सकते हैं ऐसा नहीं है दिखता है तो दिखता है। As you can hear in my conversation, अपने भाई के साथ खूब लड़ाइयाँ करने के बाद मैं उसको कन्विंस कर चुकी थी कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वही सही डायरेक्शन है। So
ही जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। और मैंने वीडियो को किया 1:3 स्पीड पे ताकि आपको मेरे साथ 15 मिनट दुबई मॉल की वॉक ना करनी पड़ी। और फाइनली हम पहुंच चुके थे अब अपनी मंजिल के बहुत करीब, विच वॉज बुर्ज खलीफा। हियर यू गो। Keep moving. Lamin kan? Lamin, Burj Khalifa.
this vlog. So stay tuned, like my channel, comment on the video, and please don't forget to subscribe. So take care. Tata, bye bye.